सफलता की राह पर चलने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। मैं हूं PS लाल। ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा है वो वृषभ राशि वाले जातक के जीवन से संदर्भित जानेंगे कि फरवरी माह 2025 में वृषभ राशि वाले जीव के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है, और चर्चा करेंगे। संक्षेप में चर्चा करेंगे आपके व्यक्तित्व का, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, प्रेमी युगल के लिए प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, इन तमाम बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करूंगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय, और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। गोचर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है, और ये गोचर का प्रभाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो रिसर्च का विषय होता है कि आपके नेटिव चार्ट का स्थिति क्या है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर ले, और जो व्यक्ति अपना चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, प्लेस दे, और किसी कारणवश अगर किन्हीं को पास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन से संदर्भित समस्या के विषय में आप जान सकते हैं। होमेस्ट्री के द्वारा आप अपने स्वयं के हस्त रेखा ज्ञान के द्वारा आप जान सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है, बशर्ते कि सेवा शुल्क लागू है। अब चलिए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातक का फरवरी माह में ग्रह में गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। प्रथम भाव में गुरुदेव विराजमान है, द्वितीय भाव में मंगल देव है, पंचम भाव में केतु देव है, भाग्य भाव में सूर्य देव के साथ बुध देव विराजमान है, दसम भाव में शनि देव है, और एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु देव विराजमान है। ये रही फरवरी माह में वृषभ राशि वाले जातक के फरवरी माह 2025 में गोचर की स्थितियां। अब मैंने जैसा कहा कि संक्षेप में व्यक्तित्व का चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो यदि आप वृषभ लग्न के जातक हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे तो ये व्यक्ति हृदय से अपने जीवन में संपूर्ण सुख को प्राप्त करने का अभिलाषी, साथ साथ वैभवपूर्ण जीवन जीने का अभिलाषी, और ये अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक अलग सा वर्चस्व कायम करने के अभिलाषी होते हैं। और महत्वपूर्ण बात, इन्हें कोई धर्म से लेना देना नहीं होता है। ये वक्त और परिस्थिति के हिसाब से ये अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब होते हैं। इन्हें पाप और पुण्य के धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि इनकी जो अभिलाषा है, इनकी जो चाहत है वो पूर्ण होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके जीवन में एक कालखंड तक, एक समय तक रोग ऋण शत्रु से इनको संघर्ष करना ही करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो शत्रु इनके घर में ही क्यों ना हो जाए। ये आपके चार्ट का एनालिसिस का विषय होता है। आपके बहुत करीबी के साथ शत्रुता क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी न किसी कारण से इनका जीवन जो है शत्रुता के बीच घिरा रहता है। रोग ऋण शत्रु, कोर्ट कचहरी से भी इनको दो हाथ करना पड़ता है। चलिए, मैंने वादा किया था कि संक्षेप में चर्चा करूंगा, तो ये ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। अब चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो प्रथम भाव को मैं स्वास्थ्य से देखता हूँ। वृषभ राशि है जिसके स्वामी देव बनते हैं शुक्र देव,
जो कि एकादश भाव राहु के साथ विराजमान है, और शुक्रदेव उच्च के होकर यहाँ लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। साथ राहु देव भी विराजमान है। इस कालखंड में आपके लिए काफी अच्छा ही रहेगा, लेकिन मन में किसी न किसी कारण भय की स्थिति बनी रहेगी। बाकी सब बेहतर है। आप काफी सक्रिय रहेंगे और अपने ज्ञान से जीवन साथी के साथ हर स्थिति परिस्थिति का सामना करेंगे और भाग्य इस दौरान आपको साथ अवश्य देगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिंदास है। चलिए बात करते हैं संतान, शिक्षा और प्रेम प्यार। इसके कड़ी में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसा रहेगा, तो जिसे मैं पंचम भाव से देखता हूं, और यह है यहाँ कन्या राशि है जो कि इनके स्वामी बुध देव नवम भाव में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। विद्यार्थियों के लिए अवसर काफी सुनहरा रहेगा, लेकिन याद रहे कि केतु देव भी पंचम हाउस में विराजमान है, जिन कारणों से विद्यार्थी कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति अवश्य बनाएगा। कभी कभी विद्यार्थी अपने जीवन में कल्पना लोक में भी रहेंगे। नाम, प्रतिष्ठा, जस, एक अलग ढंग का कल्पना वर्ग के साथ साथ चलेगा। लेकिन कभी कभी लगेगा कि ये जो सोच रहे हैं, जो ड्रीम है, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, और सब परिणाम इनको नहीं मिलेगा, और जैसे विमुक्त हो जाएंगे। अर्थात आपका इस पीरियड में बिना अभिलाषा के कोई काम नहीं होते हैं, और ये अधिकार भी होता है। एक वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग संघर्ष करते हैं। संघर्ष के पीछे भी कुछ न कुछ कारण होता है। बिना अकारण कोई काम लोग नहीं करते, और ये सत्य भी है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बना हुआ है, इस कालखंड में अगर आप छोड़ दे, सिर्फ कर्म करें, तो फिर ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और लक्ष्य को साध के करेंगे तो फिर फल नहीं के समान कभी कभी मिलेगा। वहां निराशा का भी सामना करना पड़ेगा। ये ग्रह का प्रभाव है। आप कमेंट्स करेंगे इस पर, आप लोग स्वतंत्र है, अपना विचार व्यक्त करेंगे। जिन कारणों से आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपका ड्रीम है और ड्रीम के हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आप स्वयं से आहत हो जाएंगे। लेकिन नहीं, विदाउट कंफ्यूज, विदाउट किसी चिंता का आप कर्म पर अगर फोकस बनाते हैं तो फिर परिणाम आपको अच्छा दिखने को मिलेगा। ये स्थिति सभी विद्यार्थियों के साथ नहीं होने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक का नेटिव चार्ट रिसर्च का होता है, तो सभी के साथ नहीं रहेगा। कुछ व्यक्ति, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कीर्ति को प्राप्त करेंगे, अर्थात वो अपने एजुकेशन के दौरान जो है काफी सेटिस्फाइड होंगे, और कुछ बेहतर ऐसा होगा कि आप काफी प्रसन्नचित्त रहेंगे। चलिए, माँ चंडिका का कृपा बना रहे, और आप लोग आगे इसी तरीके से विद्यार्थी लोग बढ़े। देश का दायित्व विद्यार्थी के कंधे पर होता है, इसलिए कि आप स्वाभिमान हो और ईमानदार हो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब बात करते हैं प्रेम प्यार युगल के लिए ये कालखंड कैसा रहेगा। तो इसे मैं भी पंचम भाव से देखता हूं, और यहाँ इस कालखंड में शुक्र की दृष्टि पंचम भाव में है, साथ में राहु देव भी विराजमान है एकादश भाव में।
तो अवैध प्रेम प्यार के लिए तो ये अति सुंदर है। प्रेमी प्रेमिका के बीच मिलने के योग्य अवश्य है। जो नया नया प्रेमी प्रेमिका है, जो पूर्वार्ध से प्रयास कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। और जो मिले हुए व्यक्ति हैं पूर्वार्ध से, उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन 11 फरवरी के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन अवश्य होगा। अब जानते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिसे 7th हाउस से देखा जाता है, जिसके स्वामी मंगल देव 3य भाव में हैं। और गुरुदेव 1st भाव में बैठकर 7th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन अच्छा ही गुजरेंगे। लेकिन याद रहे कि जीवन साथी थोड़ा मूडी स्वभाव का होगा। थोड़ा इस कालखंड में वो एग्रेसिव रहेंगे। ग्रह का प्रभाव है। अगर आप पूर्व से इस बात को अगर अध्ययन करेंगे, सावधान रहेंगे, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। वरना ग्रह है तो ये अपना इम्पैक्ट तो देता ही देता है। वैवाहिक जीवन इस माह कुल मिलाकर बेहतर रहेगा। बात करते हैं भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम जानते हैं भाग्य। भाग्य के स्वामी मकर देव बनते हैं और कैरियर के स्वामी कुंभ राशि है। सौगृह होकर कैरियर के भाव में विराजमान है और भाग्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि है। साथ भाग्य भाव में सूर्य देव भी बैठे हैं। इसलिए इस माह आपके कार्य में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। पर याद रहे, मेहनत आपको अत्यधिक करना ही होगा। यदि आप मेहनत अत्यधिक करने को तैयार हैं, तो फिर भाग्य भी आपको सपोर्ट करने के लिए आपके लिए तैयार है। यदि शॉर्टकट में केवल बिना मेहनत किए हुए आप केवल भाग्य की उम्मीद पर बैठे हैं, तो फिर संपूर्ण रिजल्ट आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ध्यान रहे। कैरियर कैसा रहेगा इस कालखंड में। 10th भाव में शनि देव है और 100 राशि का है, जो कि सस नाम का योग बना रहे हैं। इसलिए जातक अपने जीवन में इस माह कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, जो कि आगे बढ़ेंगे। जीवन में कुछ आप बड़ा सोच रहे हैं करने को, या कुछ परिवर्तन चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, या कोई ऐसा नया विचार पूर्वार्थ से आपके मन में है कुछ नया करने का, तो अच्छा है, आप आगे बढ़े, समय अच्छा है। अब बात करते हैं व्यापार कैसा रहेगा। तो व्यापार के कारक बनते हैं बुध देव भाग्य स्थान में है और 7th भाव जिसके स्वामी धन भाव में है, अर्थात 2य भाव में है। इसलिए व्यापार के लिए तो ये अति उत्तम समय है। जो व्यापार से जुड़े लोग हैं वो आगे बढ़े, लाभ होगा, निश्चय लाभ होगा। और क्या उपाय करना चाहिए, तो गायत्री मंत्र का या सूर्य देव का बीज मंत्र 108 बार प्रतिदिन सूर्य देव को जल दे और आदित्य हृदय स्रोत का आप कम से कम रविवार के दिन विशेष अनुष्ठान आपको करना चाहिए और संभव हो और हनुमान जी का पूजन आपको करना चाहिए। हनुमान मंदिर में आपको दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाना चाहिए। मंदिर के अंदर जाकर 5 मिनट वहाँ मन चित्त स्थिर कर हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन आसान हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो और
आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपके समक्ष बेल घंटी हुआ कृपया उसे दबा देंगे। और बहुत ऐसे जो ज्योतिष से संदर्भित लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष के विषय में नया नया अनुसंधान करते हैं, तो ऐसे बहुत आप हमारे YouTube पर जाकर बहुत ऐसे वीडियो हैं जिससे कि आपको वहाँ नए नए ज्योतिषीय ज्ञान की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक नया सीरीज बना रहा हूँ कि 12 भाव में केतु ग्रह रहने का क्या प्रभाव है, जो कि प्रथम भाव में केतु का प्रभाव क्या है उसका वीडियो मैंने दिया है। द्वितीय भाव में केतु ग्रह होने का क्या प्रभाव है इसको मैंने दिया है। और क्रमशः इसी कड़ी में फिर पुनः मैं आगे प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में केतु ग्रह होने का क्या प्रभाव होता है इसका वीडियो मैं कुछ लोगों के गाइडलाइन पर, अनुरोध पर मैं इसे दे रहा हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।